बाकी खाना भी तैयार है, फिर खाना भी लगा देती हूँ। अच्छा, क्या खिलाएंगी आप? वो अपने घर का गंदा खाना? और ये कुर्सी टूटी हुई है आप लोगों की इज्जत की तरह। निशा प्लीज ये सब बंद करो। मम्मा, मुझे तो लगता है कि यहाँ पर ना डॉक्यूमेंट्री शूट चल रहा है, जिंदगी स्लम के साथ। अच्छा, ये भी यहाँ पे है, प्रीति का राजकुमार। पर ये तो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। माइंड योर लैंग्वेज। विशाल, अभी कुछ मत बोल, मेहमान है वो। मेहमान? आप लोगों के लिए ना हम वीआईपी हैं, वीआईपी। घर बेच दिया, इज्जत बेच दी, और वो भी इस अपाहिज के लिए। अरे इसको अपने घर का दामाद बनाने वाले हो आप लोग। इनफ। भरत मेरे होने वाले पति हैं और उनकी इज्जत मेरी इज्जत है। अगर आप लोग यहाँ सिर्फ जलील करने आए ना, तो वो रहा रास्ता, जा सकते हैं आप लोग। देख रहे हो, अभी शादी हुई नहीं है पर पूरा पत्नी वाला एटीट्यूड आ गया है। बेटा, प्यार से पेट नहीं भरता, क्या खाएगी इस अपाहिज के साथ? सपने? निशा बस करो अभी। अरे पापा, क्या हो गया? मम्मी को क्यों चुप करा रहे हैं? मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर इसको शादी करनी ही थी तो किसी ठीक लड़के से करती ना। ऐसे अपाहिज के पीछे क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? अरे बेटा, इस लड़की को समझा के कोई फायदा नहीं है। इसने पूरे परिवार को पागल बना रखा है, पागल। बिल्कुल ठीक कहा आपने मम्मी। तो क्या करे बेटा, इनकी भी मजबूरी है। अब शादी कराने के लिए दहेज चाहिए, और दहेज देंगे कहाँ से? इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। निशा, तुम मेरी छोटी भाभी हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमारे घर की और हमारे घर के हालातों की बेइज्जती करो। तुम्हें पता है ना कि तुम किस घर के लिए ये कह रही हो? ओ प्लीज ज्योति जी, मुझसे रिश्ता बनाने की ना कोशिश भी मत करना। ये भाई हैं आपके, मैं कोई नहीं हूँ, और आप अपने हालात के खुद जिम्मेदार हो। एक छोटी सी झोपड़ी थी पर अपनी थी, उसको भी बेच दी। अब यहाँ रहते हो फार्म हाउस पे, वो भी इसकी देख रेख के लिए। और ये सब किसके लिए कर रहे हो? इस अपाहिज लड़के के लिए, और अपनी इस बेवकूफ इमोशनल बेटी के लिए। देखिए निशा जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, हमें और जलील मत कीजिए। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, गलती हमारी थी जो हमने आपको बुलाया। अरे हाँ, तो रुकना भी कौन चाहता है यहाँ पे? मुझे तो शर्म आती है जब लोग ये कहते हैं ना कि आप लोग हमारे रिश्तेदार हो। वैसे आप लोगों के हालात पे ना मुझे दुख नहीं, गुस्सा आता है, गुस्सा। लेकिन चिंता मत करो, मैं आप लोगों का ना कल्याण करने आई हूँ। इस लड़की के लिए ना एक जबरदस्त रिश्ता लेकर आई हूँ। मिलो, नितिन खन्ना। ये है नितिन खन्ना, इनके पापा ना विस्तारा ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और ये खुद डिपार्टमेंट मैनेजर हैं। वैसे तो खुश होना चाहिए आप लोगों को, मैं कितना अमीर घर का रिश्ता लेकर आई हूँ आपकी बेटी के लिए। और आपकी बेटी से ना ये सिर्फ शादी नहीं करना चाहता, ये उसको प्यार भी बहुत करता है। और नहीं तो क्या, प्रीति देख ले, इससे अच्छा मौका ना दोबारा नहीं मिलने वाला। और वैसे भी अगर तूने इस अपाहिज से शादी की ना, तो फिर तू जिंदगी भर भूखी ही मरेगी। बहुत हो गया निशा जी, हमें नहीं करानी अपनी बेटी की शादी। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, आप निकलिए यहाँ से। फिर वही गरीबों वाली बात। अरे प्यार प्यार प्यार, इससे जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी जीने के लिए ना पैसे की जरूरत होती है, और वो मिस्टर खन्ना के पास है। कोई बात नहीं, गलती इनकी नहीं है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता ना, वो दिल को तसल्ली देने के लिए कुछ भी बोल देते। खैर छोड़ो ये सब। प्रीति प्रीति प्रीति, तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। और नहीं तो क्या। अरे हजारों लड़कियां मरती हैं मिस्टर खन्ना पे, और ये देखो हमारी प्रीति पे दिल दे बैठे हैं।
अरे करा दो शादी, पूरी जिंदगी आराम से कटेगी। कम से कम गरीबी में तो दिन नहीं काटने पड़ेंगे ना। अगर ऐसा ही है तो अपनी बेटी की शादी करा दो ना, खुश रहेगी। अच्छा चलो, बहुत हो गया है नाटक। मैं तुम्हारे परिवार को 5 लाख देता हूँ, शादी करवाओ। अरे वाह, अब तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। खन्ना जी प्रीति से शादी करने के लिए पैसे दे रहे हैं, और देख तान्या, इनको खुश होने की बजाय ना एटीट्यूड दिखा रहे हैं। निशा जी, ये क्या ड्रामा लगा रखा आपने? पापा 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 ठीक तो? पापा 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 संभालिए। अरे रे 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 रे, देख रही है प्रीति, तेरी वजह से तेरे पापा की क्या हालत हो गई है। अरे थोड़ी तो तरस कर ले अपने बाप पे, शादी कर ले खन्ना जी से, जिंदगी सुधर जाएगी तेरी। वैसे क्या देख लिया तूने इस लड़के में? पाहिज है ये, क्यों पागल है इसके पीछे? इनफ इज इनफ, बहुत हो गया अब आपका, निकलिए यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे धक्का मारेगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की? भरत, 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 तुम्हें होश आ गया? तुम ठीक हो? ये कैसे हो गया? अभी तक तो ये जिंदा लाश था। अगर उठ भी गया तो क्या हुआ? अभी भी किसी काम का तो है नहीं। प्रीति, मैं जानता हूँ पिछले 3 साल से सिर्फ तुम मेरा इंतजार ही नहीं कर रही, तुम मेरे लिए इस दुनिया से लड़ रही। तुमने मुझे झेला, मुझे समझा, लेकिन बस अब और नहीं। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अपने प्यार के लिए किसी ने अगर मुश्किल नहीं उठाई तो उस प्यार की क्या कीमत है? मुझे तो सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए भरत। प्रीति, जो तुमने मेरे लिए किया वो इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब मैं सब कुछ वापस लौटाऊंगा। और अगर किसी ने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखा तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा वादा है। देखो तो जरा, धमकी कौन दे रहा है? जो अभी तक ढंग से अपने पैरों से चल भी नहीं पा रहा था, वो हमसे बदला लेगा? इसे धमकी ही समझो। और हाँ, अभी भी वक्त है। तुम प्रीति और प्रीति के परिवार वालों से माफी मांग लो, नहीं तो अगर मैं अपनी पे आ गया तो फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। अभी आंखें ढंग से खुली भी नहीं और बड़ी बड़ी बातें। तो जानता है मैं कौन? अगर मैं चाहूँ ना तो अभी तेरी आंखों के सामने तेरी प्रीति को लेकर जा सकता हूँ, और तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। प्रीति, अपना फोन देना। प्रीति, अपना फोन देना। हेलो माँ। भरत, मुझे मेरा बेटा मिल गया। कंग्रेचुलेशंस मैम। वो यही है, इसी शहर में। 3 साल हो गए मुझे अपने बच्चे से मिले हुए। अब उसे एक लड़की ने संभाला है। अब मैं ना उस लड़की से पर्सनली मिलके उसे थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मैं अभी निकलने की तैयारी करती हूँ मैम। हाँ, जल्दी करो। अच्छा, तो अब तुमने अपनी माँ को यहाँ बुलाया है ताकि वो यहाँ आए और हम सबसे माफी मंगवाए। क्यों इस उम्र में अपनी माँ को परेशान कर रहे हो? अच्छा चलो, मान लो वो यहाँ आ भी गए, तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा अपने बेटे को अपनी आंखों से पिटता हुआ देखकर? इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका और दूंगा। 10 लाख पकड़ो और प्रीति को छोड़ो। अरे वाह, 10 लाख रुपए! मुझे तो लगता है तुमने इतने रकम कभी एक साथ देखी भी नहीं होगी। तो ऐसा है, ये पैसे लो और निकल जाओ यहाँ से। 10 lakhs? होल्ड ऑन मिस्टर खन्ना, आप और आपके फादर विस्तारा ग्लोबल कंपनी में काम करते हैं ना? जी हाँ। अरे तुम जैसे सड़क चाप लोग भी विस्तारा ग्लोबल को जानते हो। वेरी नाइस। वाइस प्रेसिडेंट है मेरे डैड, सीनियर मैनेजमेंट में।
हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता है। और अगर तू थोड़ा सा भी स्मार्ट है ना तो 10 लाख पकड़ और प्रीति को छोड़ दे, वरना मैं तुझसे वो सब भी छीन लूंगा जो तेरे पास बचा हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट, वाह क्या बात है। मैं तुझे मसल के रख दूंगा। मैम मैंने निश को कॉल कर दिया है, वो बस